भाई ये खड़ी है आप लोगों के सामने मारुति ब्रेजा VXI CNG, जो कि इस गाड़ी का सेकंड बेस मॉडल है CNG के अंदर, और 9,99,000 रुपये इस गाड़ी की कीमत है। सबसे पहले आप इस गाड़ी की देखो भाई, इस तरीके की आपको मिलती है। लॉक अनलॉक का बटन है, दोनों ही कीज के अंदर रिमोट सेंटर लॉकिंग है, जो कि आपको इस गाड़ी में मिलेगी। क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले जान लो इसके इंजन के बारे में, क्योंकि एक टर्बो इंजन जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर आया, लेकिन वो CNG के अंदर नहीं है। CNG में वही पहले वाला इंजन मिलेगा, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड, लेकिन CNG में 86 bhp की पावर, 121 Nm का टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करेगी। 6 एयरबैग, ABS, EBD, सभी फीचर्स आपको सेफ्टी में मिलेंगे। अब आप देखो फ्रंट की प्रोफाइल, आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर जो हेडलाइट्स हैं वो मिलती हैं, जो कि हेलोजन के अंदर है। कोई भी फॉगलाइट आपको नहीं मिलती है। यहीं पर आपको जो इंडिकेटर है वो दिया गया है, और फ्रंट की जो ग्रिल्स है ना, उसमें बहुत मामूली सा बदलाव है। मतलब गाड़ी को देख के आप एक बार में नहीं बता पाओगे कि ये पुराना वेरिएंट है या नया वेरिएंट है। मतलब कुछ खास फर्क जो है वो आपको महसूस यहाँ पे नहीं होगा। जब आप आओगे साइड की तरफ तो यहाँ पे देखोगे टायर प्रोफाइल, 16 इंच की जो टायर प्रोफाइल है वो आपको गाड़ी के अंदर मिलती है। 125/60 R16 की प्रोफाइल है। फ्रंट टायर्स में डिस्क है, रियर में ड्रम ब्रेक्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो बॉडी साइड क्लैडिंग है वो दे रखी है। बॉडी कलर ही आपको साइड मिरर्स मिलते हैं, मैनुअली ही आप इनको फोल्ड कर पाओगे, अनफोल्ड कर पाओगे। यहाँ पे इंडिकेटर है, और बॉडी कलर ही आपको मिलते हैं डोर हैंडल्स। रूफ रेल्स वगैरह आपको यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर जो है वो नहीं मिलेगी। व्हील बेस आपको मिलता है 2500 mm का, और यहाँ पे आप देखोगे पीछे की तरफ 45 लीटर का पेट्रोल फ्यूल टैंक है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, तो यहीं से आप पेट्रोल डला सकते हो। E20 तक यहाँ पे देखो, अप टू E20 पेट्रोल ही बस। और यहाँ से आप आपकी जो CNG की नोजल है वो दे रखी है, गाड़ी के अंदर CNG डलवा सकते हो। 55 लीटर की कैपेसिटी का जो CNG सिलेंडर है ना, वो आपको गाड़ी के साथ यहाँ पे मिलता है, जो कि नीचे लगाया गया है, जिसकी वजह से जो आपकी गाड़ी का बूट है ना, वो आपको अच्छा खासा पूरा बूट जो है यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन आपको जो स्पेयर टायर है वो आप गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपकी गाड़ी का सिलेंडर हो गया, लेकिन जो टायर इन्फ्लेटर है वो दे रखी है। पंचर किट जो है वो है, टूल किट जो है कंप्लीट आपको गाड़ी के साथ यहाँ पे मिलेगा। लेकिन VXI में भी यहाँ पे देखो आपको जो पार्सल ट्रे है ना वो नहीं मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। तो ये बड़ा बदलाव है। जिनको बूट चाहिए, 328 लीटर का जो बूट है वो कंप्लीट आपको मिलेगा, लेकिन स्पेयर टायर यहाँ पे मिसिंग है। अब बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में, तो बैक ग्लास पे आपको यहाँ पे डिफोगर मिलता है, CNG की ब्रांडिंग है। बिल्कुल सेंटर में हाई माउंट स्टॉप लैंप, और जो आपकी टेल लाइट्स हैं ये LED में मिलती हैं। बैक बम्पर में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना गाड़ी की वो है 198 mm की। तो काफ़ी सही बदलाव है भाई। देखो, अगर आपको बूट चाहिए तो स्पेयर टायर यहाँ पे गायब कर दिया है मारुति ने। सभी फीचर्स से एक्सटीरियर के। अब इंटीरियर की बात करेंगे। ये रियर डोर है, यहाँ पे आपको जो पावर विंडो का स्विच है वो मिलता है। फैब्रिक में यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिशिंग है, स्पीकर मिलता है, वाटर होल्डर का स्पेस है, और फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे देखो, जो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट है ना वो आप माउंट कर सकते हो दोनों सीट्स पे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको जो है AC वेंट मिलते हैं, लेकिन मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट नहीं मिलता, वो आपको ZXI में मिलेगा। अभी देखो आप स्पेस जो है वो आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल पीछे कर रखी है, इसको मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग पहले एडजस्ट करता हूँ। 5'11" मेरी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर ली है सीट यहाँ पे। अब आप देखो तो मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ। मेरे नीज जो है वो टच तो नहीं हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना आपको 4 kg तक का मैक्सिमम लोड जो है वो आप हैंग कर सकते हो। मैगजीन होल्डर का जो स्पेस है वो मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ना 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट होना चाहिए था भाई। रियर में जो पैसेंजर बैठे वो भी अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर ले। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जो है दोनों साइड मिलते हैं, दोनों साइड आपको कोट होल्डर हुक मिलता है। रीडिंग लाइट जो है वो हेलोजन के अंदर है, और ये आपका इंटीरियर की फिनिशिंग है, ठीक है। तो रियर सीट पे क्या है कि यहाँ पे ना 2 अडल्ट और एक छोटा बच्चा ही कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, 3 अडल्ट तो नहीं बैठ सकते। और जो अंडर थाई सपोर्ट है देखो, वो इस गाड़ी की पहले भी कम थी, अब भी कम है। अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी यहाँ पे जो चेंज है वो नहीं किया गया है। अब फर्स्ट रो में लेके चलता हूँ आपको। तो VXI में आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, और ये ड्राइवर साइड डोर यहाँ पे है इस गाड़ी का। चारों ही पावर विंडोज़ के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको मिलते हैं। जो डोर लॉक, अनलॉक, ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड करने का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है। की आपकी यहाँ पे लगेगी, पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। अब ये देखो, जो ड्राइवर साइड ग्लास है 1 टच डाउन है, और 1 टच अब भी ये आपको दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर है, वाटर होल्डर का स्पेस है, सॉफ्ट टच फिनिशिंग में यहाँ पे दिया गया है, फैब्रिक फिनिशिंग है, बाकी डोर पॉकेट का स्पेस है। गुड मॉर्निंग। डेड पैडल दिया गया है आपको, यहाँ से आप इंजन हुड ओपन कर सकते हैं, फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, और आप देखो हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे गाड़ी के अंदर जो है वो दिया गया है। ये फैब्रिक सीट्स हैं,
एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं गाड़ी के अंदर आपको, ठीक है जी। अब बैठते हैं अंदर। ये गाड़ी का स्टीयरिंग है जिसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है जी। और स्टीयरिंग में यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं मीडिया के, म्यूट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल कट करने के लिए ऑप्शन है। वॉइस जो है वो आप यहाँ पे देखो, ये बटन है तीसरा वॉइस कमांड के लिए। Hi, what can I do for you? ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे है। अब आपको दिखाता हूँ मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि यहाँ पे एनालॉग में है। लेफ्ट साइड पे आरपीएम मीटर, राइट साइड पे स्पीडोमीटर है, और यहीं पे आप देखोगे बिल्कुल सेंटर में ये पेट्रोल का फ्यूल मीटर है, और इस तरफ सीएनजी है। गाड़ी में अभी सीएनजी जो है वो नहीं है। सीएनजी पे लगाता हूँ मैं, देखो अभी पेट्रोल पे ये गाड़ी, क्योंकि सीएनजी गाड़ी के अंदर नहीं है। बाकी आप गाड़ी के अंदर देख सकते हो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर की रीडिंग, और यहाँ से आप और काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, क्या माइलेज दे रही है गाड़ी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो गाड़ी यहाँ पे दिखाती है। और ये हो गया आपका यहाँ पे 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। रिवर्स में कोई भी जो कैमरा है वो आपको VXI के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा आएगा जब आप रिवर्स में डालेंगे। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है, 7 इंच की डिस्प्ले है, और यहाँ पे टच बटन जो है वो दिए गए हैं दोनों साइड, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अच्छी डिस्प्ले है, जब तक गाड़ी रहेगी ये कहीं नहीं जाने की। म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी सुनवाता हूँ, डिसेंट है, आपको अपग्रेड कराने की जरूरत तो खैर नहीं पड़ेगी। ज़्यादा लाउड चाहिए तो करा सकते हो। हैजार्ड लाइट का बटन हो गया, ये एसी वेंट हो गए। यहाँ पे देखो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यहाँ से आप फैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी का। और यहाँ पे ये बटन्स हो गए। फिर नीचे आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिलता है, USB टाइप सॉकेट है। वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे हुआ है जिससे गाड़ी माइलेज बढ़ाएगी, ये देखो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन अब आपको मिलेगा। पहले 5 स्पीड मिलता था। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच फिनिशिंग है, मतलब कि पियानो फिनिशिंग जो है वो दी गई है। हैंड ब्रेक हो गया, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स का स्पेस हो गया, और ये है इसका ग्लोब बॉक्स, काफ़ी बड़े साइज़ का है। मैनुअल IRVM मिलता है। यहाँ पे बात करने के लिए फ़ोन पे माइक है। कोई भी यहाँ पे रीडिंग लाइट जो है वो नहीं है। या वैनिटी मिरर है बड़े साइज़ का। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे आपका सिर्फ टिकट होल्डर का स्पेस है। इस तरफ ग्रैब हैंडल जो है वो भी नहीं मिलता है। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी वही है सेम जो पहले मिलती थी। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है, यहाँ पे 3 कलर हो गए ये, ठीक है। फिट एंड फिनिश अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है मुझे इस बात से। और भाई गाड़ी का AC इफेक्टिव है, मतलब अगर गर्मी ज़्यादा है आप स्टार्ट करते हो, यही सबसे खास बात है 4 सिलेंडर होने की, 1.5 होने की, कि इन गाड़ियों के AC का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे ब्रेजा VXI CNG। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है, और इसी की वजह से गाड़ी का माइलेज भी बढ़ेगा, इंजन और भी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, विक्टोरिस, इनके अंदर भी शायद ये अपग्रेड जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको कंप्लीट गाड़ी दिखा दी है, एक्सटीरियर से भी इंटीरियर से भी सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं। अगर आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाएगी लगभग 11,40,000 रुपये के अंदर। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।